बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी रियासत में बल्दियती इदारों का रोल बड़ा अहम होता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बल्दियती इदारे तो मौजूद हैं, उनके नुमाइंदे भी मौजूद हैं, लेकिन उनका कोई रोल नज़र नहीं आता। आज भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मुंतखब मेंबरान असम्बली आज भी वो फ़ंड्स इस्तेमाल करते हैं जो फ़ंड्स बल्दियती नुमाइंदों को इस्तेमाल करने चाहिए। आज भी 50,000 रुपये की स्कीम मेंबर असम्बली जो है वो देने का ऐल है, जबकि एक बल्दियती नुमाइंदा जो ज़िला कौंसिल का मेंबर है, जो यूनियन कौंसिल का चेयरमैन है या वो मेयर है, उसके पास इसका कोई इख्तियार नहीं है। आज़ाद कश्मीर में गुज़िश्ता 1.5 साल पहले इंतख़ाबात हुए और उसके बाद इस बात का ख़्याल किया जा रहा था कि आज़ाद कश्मीर के अंदर बल्दियती नुमाइंदों को इख्तियारात तफ़सीज़ किए जाएंगे, लेकिन वो आज तक नहीं हो सके। वो बल्दियती नुमाइंदे तो 3,000 के लगभग मौजूद हैं, लेकिन वो बिल्कुल बेइख्तियार हैं और उनके पास कोई फ़ंड्स नहीं है। इस वक्त तो वो सारे के सारे एहतजाज कर रहे हैं, तहरीकें चला रहे हैं, मुतालबात कर रहे हैं। अदालतों में उनके केसेस भी मौजूद हैं और उसी सिलसिले में आज ज़िला बाग में सैकड़ों मुंतखब नुमाइंदों ने, जिसमें ज़िला कौंसिल के मेंबरान, यूनियन कौंसिल के चेयरमैन, लोकल काउंसलर्स शामिल थे, उन्होंने एहतजाज किया दीर कोर्ट में और ये मुतालबा किया कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर बल्दियती नुमाइंदों को इख्तियारात दे। देखना यह है कि आज़ाद कश्मीर में चौधरी अनवार अल हक की हुकूमत क्या इन नुमाइंदों को इख्तियारात दे पाएगी या नहीं। इससे पहले सरदार तनवीर इलियास ने ये इंतख़ाबात 31 साल बाद कराने का एहतमाम किया और सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से भरपूर रोल अदा किया था। तवक्को की जा रही थी कि तनवीर इलियास इनको इख्तियारात दे देंगे, लेकिन उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई और अब चौधरी अनवार अल हक साहब 1 साल से आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं। चौधरी अनवार अल हक साहब ने आज़ाद कश्मीर में कुछ इक़दामात ऐसे किए हैं जो बड़े कड़वे हैं सियासी हमारे कारकुनों के लिए, सियासी जमातों की क़यादत के लिए, और बहुत उस पर उनको मुखालफत का भी सामना करना पड़ा। क्या वो ये रिस्क लेंगे कि आज़ाद कश्मीर के बल्दियती नुमाइंदों को इख्तियारात तफ़वीज़ कर दें और इस बात का तयन कर दें कि जो लोकल गवर्नमेंट के और कुछ फ़ंड्स ऐसे हैं जो बल्दियती नुमाइंदों को ही देने चाहिए वो उनको दे दें। अगर वो ये कर लेते हैं तो वो तारीख़ के अंदर यकीनन ज़िंदा रहेंगे, लेकिन अगर वो किसी प्रेशर में ये इक़दाम नहीं उठा सकेंगे तो उनके वो काम भी जो उन्होंने बड़े अच्छे किए, जिस तरह से राजा फ़ारूक हैदर साहब ने PSC के हवाले से, उन्होंने NTS के हवाले से और कुछ इक़दामात अच्छे किए थे जिनकी वजह से लोगों ने उनको याद रखा, लेकिन आखिर में उन्होंने एक ऐसा फ़ैसला किया था या नहीं कर सके थे, एक कदम नहीं उठा सके जिसकी वजह से आज भी लोग उन पर तनकीद करते हैं। अनवार अल हक साहब इस हवाले से ये फ़ैसला कर पाएंगे या नहीं ये देखना है। लेकिन मैं जब देखता हूँ इस पूरे निज़ाम को तो पाकिस्तान में भी बल्दियती जो नुमाइंदगान हैं वो भी सरापा एहतजाज होते हैं, उनके पास भी इख्तियारात नहीं होते। वो ख़ास दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का मेयर हो, कराची का मेयर हो, कहीं दीगर जो इलाके हैं, अज़ला हैं, सूबे हैं, वहाँ पे उनके नुमाइंदे हों, उनके पास भी कोई इख्तियारात हमें नज़र नहीं आते। देखना यह है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इस हवाले से ये मुमकिन हो पाएगा या नहीं। लेकिन आज दीर कोर्ट में यहाँ पे मेंबरान ज़िला कौंसिल और दीगर जो लोग हैं उन्होंने एहतजाज करके ये मुतालबा किया है कि फ़ौरी तौर पे आज़ाद कश्मीर में बल्दियती नुमाइंदों को उनका बुनियादी हक़ दिया जाए और उनको फ़ंड्स मुहैया किए जाएँ और आवाम की खिदमत के लिए उनको मौका दिया जाए। ये जो MLA 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख रुपये की स्कीम के पीछे लोगों को अपने पीछे लगाया हुआ है, ये सिलसिला बंद किया जाए, इसलिए कि मेंबरान असम्बली का काम कानून साजी है और आज भी वो सिर्फ़ किसी 50,000 रुपये की स्कीम की वजह से आम पूरे ख़ानदानों को वो ब्लैकमेल करते हैं, उनको अपनी तरफ माइल करते हैं कि आपने हमें वोट नहीं दिए तो हम आपको जो है ये फ़ंड्स नहीं देंगे। तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए और वो उन मुंतखब लोगों तक जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इस हवाले से जो तहरीक है वो जारी रहेगी, वो कि इसमें उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ा वक्त देना पड़ेगा और एक वक्त ज़रूर आएगा कि बल्दियती नुमाइंदों को उनका ज़रूर हक़ मिलेगा, लेकिन इतना आसान भी नहीं है कि फ़ौरी तौर पर उनको हक़ मिल सके। लेकिन चौधरी अनवार अल हक इस हवाले से क्या इक़दामात करते हैं
آنے والے وقت میں اس کو دیکھا جائے گا اور یہ تحریکیں جو ہے یہ مختلف اضلاع میں مختلف تحصیلوں میں جاری رہیں گی اور پھر ظاہر ہے کہ ان کا منطقی انجام کیا ہوگا یہ ہم آپ کو اس وقت ہی بتا پائیں گے، لیکن بہرحال یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے جو اپنے رائٹس کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں، عوام کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، اور یہ جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، یہ جاری رہنا چاہیے۔ اگر ایم ایل ایز اور سیاسی جماعتیں جو اس وقت ان کا میرے خیال میں کٹ ہے، اتحاد ہے کہ ہمیں بلدیاتی نمائندوں کو اختیارات نہیں دینے چاہیے، ان کے خلاف یہ جد و جہد جاری رہنی چاہیے۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں کون سی سیاسی جماعت ہے جو کھل کر ان بلدیاتی نمائندوں کی حمایت کرے گی، اس کے لیے تحریک چلائے گی اور اس میں شامل ہوں گے، اور آزاد کشمیر اسمبلی کے اندر جو ہے وہ وہاں پہ آئینی اور قانونی طور پہ وہ جنگ لڑے گی اور اس کے اندر قرارداد لائے گی۔ یہ آنے والے وقت میں ہی پتہ چلے گا، اور اگر یہ نہیں کرتی تو وہ سیاسی جماعتوں کے کارکنان جو سیاسی جماعتوں کے ساتھ منسلک ہیں انہیں اپنی قیادت کا گریبان ضرور پکڑنا چاہیے۔